नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सैटर्न इन लियो इन सिक्स्थ हाउस कि सैटर्न अगर सिंह राशि के अंदर है और सिक्स्थ हाउस के अंदर है तो क्या रिजल्ट्स देगा। हम जानते हैं, हम अक्सर बात करते हैं कि शनि और सूर्य की एक जिसे हम कहते हैं कि क्रूरता होती है। शनि और सूर्य के बीच में रिलेशनशिप ठीक नहीं होती, ये एक एनिमी रिलेशनशिप है और ये फ्रेंड जोन में नहीं, ये एनिमी उसके अंदर आते हैं, कैटेगरीज के अंदर आते हैं कि एनिमीज कि अगर सूर्य कौन सी राशि का है तो सूर्य की राशि और शनि की राशि जो है मैच नहीं करती। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि क्या एक्चुअल में शनि सिंह राशि के अंदर सिक्स्थ हाउस के अंदर है तो क्या वो खराब रिजल्ट्स देगा। फैक्ट के साथ, कुंडली के साथ आप देखिएगा तो फिर मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। तो आइए जानते हैं कि क्या हो सकता है कि अगर सैटर्न सिक्स्थ हाउस के अंदर है और लियो में है तो क्या रिजल्ट्स दे सकता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिक्स्थ हाउस, हम सब जानते हैं कि सिक्स्थ हाउस को एक ही बात बोली जाती है, रोग, ऋण और शत्रु। कि रोग, ऋण और शत्रु है। सिक्स्थ हाउस के अंदर सैटर्न देखते ही सबसे पहली बात कि भैया तेरा रोग भी बढ़ेगा, तेरा ऋण भी बढ़ेगा और तेरा शत्रु भी बढ़ेगा। बात भी ठीक है। सिक्स्थ हाउस की हम और चीज नहीं देखते कि सिक्स्थ हाउस से हमारा प्रोफेशन देखा जाता है, हमारी जॉब देखी जाती है कि हम प्रोफेशनली कितना स्ट्रांग रहेंगे। प्रोफेशन के दो हाउसेज होते हैं जो स्ट्रांग, सिक्स्थ हाउस और टेंथ हाउस, और 11th हाउस तो इन सबका बाप होता है। अब सिक्स्थ हाउस से अगर देखा जाए तो सिर्फ हम रोग, ऋण और शत्रु देखते हैं, मगर रोग, ऋण और शत्रु के साथ हम ये नहीं देख पाते कि भैया ये जॉब के लिए भी है। अब ये हाउस अगर प्रोफेशनली हाउस है तो इसके अंदर राशि कौन सी है, हम सिंह राशि की बात कर रहे हैं। सिंह राशि के अंदर सैटर्न जो है वो एक जिसे हम कहा जाता है कि भैया ये एक शत्रु राशि है, कि सैटर्न शत्रु शत्रु राशि के अंदर है, तो इसका उपाय करना चाहिए। ठीक है। सिंह राशि की मतलब यही होता है कि सिंह राशि का मतलब हो गया कि एक्चुअली कमांड, पावर, कि कमांड कैसी है, मैनेजमेंट कैसी है। सिंह राशि हम सब जानते हैं कि शेर का प्रतीक होता है, कि जैसे शेर हो गया, सिंह हो गया। शेर शिकार करने नहीं जाता, शेर ऑर्डर देता है, शेर नहीं जाती है उसकी शिकार के लिए। और शेर का सिर्फ निकलना और राउंड एक मैनेजमेंट ही काफी होती है कि भैया कौन कहता है वो जंगल का राजा है। कहीं लिखा तो नहीं, जानवरों को तो नहीं कोई ऐसी बुक होती है जिसमें कहा जाता है कि जानवर कहते हैं कि हमने जंगल का राजा। ऑटोमेटिकली शेर को रिस्पेक्ट दी जाती है, यानी सिंह राशि को रिस्पेक्ट दी जा रही है, यानी मैनेजमेंट जिसको रिस्पेक्ट दी जा रही है, जो सब मैनेज करता है, जिसको हम पहले ही जिसके आगे घुटने टेक चुके हैं, इसका मतलब वो मैनेजमेंट उसकी स्ट्रांग है, हमने उसको राजा मान लिया है तो वो राजा है। इसलिए हम कहते हैं कि सूर्य उसका वो है कि सूर्य राजा है, सूर्य ही ग्रह है, सूर्य से ही दिन शुरू होता है, डेज भी सूर्य से शुरू होते हैं, सूर्य से ही हम सब चीजें देखते हैं। संक्रांत अगर हम मनाते हैं तो सूर्य से मनाते हैं, तो सूर्य को हम एक एक्चुअल में बहुत अच्छा दर्जा देते हैं। अब सूर्य की राशि में शनि, तो ये शत्रु कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि शनि अगर इस राशि के अंदर है तो फल तो वही देगा ना जहां वो बैठता है और जिसका वो लॉर्ड है। ये हम सब जानते हैं कि कोई भी ग्रह फल कौन से देता है, जिसका जिस राशि का वो लॉर्ड है, जिस राशि का स्वामी है, या जिस राशि के अंदर वो बैठा हुआ है। ठीक है ना। तो अब इस राशि का, इस हाउस का जो पूरा दारोमदार है वो सैटर्न पे आ गया हुआ है। एक सैटर्न पे है और एक सूर्य पे है। अब सूर्य की प्लेसमेंट तो नहीं हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सैटर्न की प्लेसमेंट। अभी सूर्य की भी देखेंगे कि कहाँ क्या बात कर सकते हैं। अभी फिलहाल सैटर्न की बात करते हैं कि सैटर्न हो गया सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड, राइट। अब हम जानते हैं कि सैटर्न सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है। एक्चुअल में अगर ये कुंडली देखी जाए तो ये जो कुंडली है ये मीन लगन की कुंडली हुई। पांचवें हाउस में अगर सिंह राशि पड़ रही है तो ये मीन लगन की कुंडली है। अब ये मीन लगन की कुंडली हुई तो शनि किसका लॉर्ड हुआ, शनि हुआ हमारा 11वें का और 12वें हाउस का लॉर्ड। 11वें हाउस और 12वें हाउस का लॉर्ड बैठा है छठे के अंदर। ये कॉम्बिनेशन आप समझ रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन आप समझ रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन एक बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन है। बताता हूँ क्यों। क्योंकि छठे के साथ 11वें का रिश्ता आपको कंपटीशन में सबसे आगे लेके जाता है। कंपटीशन अगर सक्सेस लेनी है तो ये कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। ऐसा आदमी सिंह राशि का सपोर्ट, क्योंकि सिंह राशि के अंदर बैठा हुआ है, सैटर्न की थोड़ी सी डिले, कि सैटर्न लाइफ में डिले देगा, मगर साथ ही में ये आदमी बहुत मेहनती और सेल्फ मेड, किसी के दबाव में आने वाला नहीं,
कैसे अपना रास्ता बनाना है और खुद बनाना है, और उसके अंदर सिर्फ बनाना नहीं है, उसके अंदर जीतना है और बहुत अच्छे लेवल पे जीतना है कि भैया कोई भी पंगा आ जाए। ऐसा मैं एग्जांपल बताता हूँ कि मेरे पास एक हॉरोस्कोप थी किसी लड़की की शादी की, तो वो शादी नहीं हो रही थी, 3-4 साल से अटकी हुई थी। अब शादी की एज भी थी तकरीबन 30 साल। अब आपको पता है फीमेल हॉरोस्कोप अगर हमारे देश के अंदर 30 साल एक बहुत बड़ा मतलब एक बहुत हैवी पेरेंट्स के ऊपर माना जाता है। अब शादी के पीरियड के अंदर उसके पास यही कॉम्बिनेशन बन रहा था। अब इस कॉम्बिनेशन के अंदर 1 साल उसका रिश्ता चला है, 1 साल, और 1 साल के अंदर सारा ससुराल भी घुटने टेका है, जो हस्बैंड है वो भी घुटने टेका है, मतलब हर चीज को उसने, एक तो एज ज्यादा, कॉम्प्रोमाइज हो सकता था इस टाइम, तो आदमी थोड़ा सा घबरा के रहता है, मगर नहीं, ना घबराई ना रुकी, उसके बाद भी सबको झुका के सारों से, मतलब जिसे हम कहते हैं कि सिंगल हैंडेड अकेले मैनेज करके, ना पेरेंट्स को झुकने दिया ना किसी चीज को, और बहुत अच्छा मैनेज करके अपना रिलेशन चलाया। अब इसको हम ये नहीं कहेंगे कि सामने वाला तो डरेगा ही, सीधी सी बात है। ये कहावत हम कहते हैं कि हमें कॉम्प्रोमाइज करके रहना चाहिए, मिल के रहना चाहिए, और रहना भी चाहिए, ये फैक्ट भी है, मगर चलती उसी की है जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर आपकी कुंडली में आपके पास लाठी है तो फिर भैंस भी आपके पास ही आएगी, तो जीतने के चांसेस आपके ही ज्यादा बनेंगे। तो ये विनिंग कॉम्बिनेशन और जीतने वाले कॉम्बिनेशन ये आपको इस कुंडली के अंदर देखने को मिलेंगे, ये कुंडली को देखने को मिलेंगे। एक 12th हाउस साथ में जुड़ गया। 12th हाउस का मतलब साथ में जुड़ने का ये होता है कि ऐसा आदमी ज्यादातर शोरूम बिजनेस, शो बिजनेस के अंदर रहता है। शो बिजनेस में रहने का मतलब हो गया कि जी आदमी ने, जैसे शोरूम होता है, शोरूम के अंदर 10 लाख का माल डाला हुआ है, मगर उसके जो मार्जिन होते हैं हर चीज में बहुत एक्स्ट्रा हैवी मार्जिन होते हैं। एक्स्ट्रा हैवी मार्जिन अगर लेना है तो सैटर्न दिलवाता है, सैटर्न दिलवाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्जिन। आदमी एक जिसे हम कहते हैं साड़ी के खर्चे पे 10 साड़ियों की सेल कॉस्ट प्राइस पे एक साड़ी के खर्चे पे निकाल देगा सारी सेल। मार्जिन हैवी हुआ ना, वेस्ट हुआ, वेस्ट का मतलब ही मार्जिन है, प्रॉफिट। वास्तु के अंदर वेस्ट को शनि का जोन दिया गया है, इसलिए दिया गया है कि शनि प्रॉफिट का जोन है, और 6th हाउस के साथ मिलते ही प्रोफेशन के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट, जॉब के अंदर अच्छी सैलरी। इतने कॉम्बिनेशन से हम ये कह सकते हैं कि कंपटीशन में सक्सेस, आगे सब कुछ बढ़िया। अब जहां सैटर्न शनि की उसकी सूर्य की राशि के अंदर है, मगर रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे दे रहा है, रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे दे रहे हैं। नेगेटिव मैंने आपको बताया कि शत्रु, क्योंकि देखिए जब हम प्रोफेशनली आगे बढ़ते हैं तो शत्रु भी बढ़ते हैं। अगर हम 10 लोगों को पछाड़ के उनसे जीत रहे हैं तो आप क्या सोच रहे हो कि बाकी सारे 9 के 9 खुश रहेंगे? अगर 10 में से आप सबसे आगे हैं, कंपटीशन में आप सबसे आगे हैं, तो 9 का मतलब है उनका नाराज होना तय है, उनको आप रोक नहीं सकते, उनका नाराज होना तय है। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। डिपेंड करता है आगे नक्षत्र कौन से होते हैं। पर्सनल कुंडली में बहुत चीजें होती है, सन कहाँ बैठ रहा है, किस नक्षत्र में बैठ रहा है, ये मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे हर वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा कि एग्जैक्ट तो पर्सनल हॉरोस्कोप पे जाके आता है, मगर बेसिक्स अगर ये चीजें हैं तो आपको देखने को मिलेंगी कंपटीशन में। वो ऐसा आदमी शनि के पीरियड के अंदर रुकेगा नहीं, लोगों के शनि के पीरियड में डाउन जाते हैं, ऐसा बंदा आगे जाएगा, जीत के आएगा। तो जीतने वाले कॉम्बिनेशंस, विनिंग कॉम्बिनेशंस, और एक कंपटीशन में आगे बढ़ने वाले कॉम्बिनेशन, ये सैटर्न आपको इस कुंडली के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि सैटर्न एंड लियो इन 6th हाउस प्रोफेशनली काफी अच्छी और उसको बन जाती है। स्कूल टाइम के अंदर आपको उसको अवार्ड्स देखने को मिलेंगे, कंपटीशन सक्सेस, जो अपने एंट्रेंसेस वगैरह क्लियर करने के लिए अच्छी हो उसको, अच्छे चांस। बस ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। ज्यादा बड़े वीडियोस नहीं बना रहा हूँ मैं, छोटे ही बना रहा हूँ। तो अगर आपने कुछ पूछना तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। तो दोस्तों आपसे अलविदा लेता हूँ, जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ।